प्यारे बच्चों, बीएमएस पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपकी साइंस की क्लास है। देखिए, आपका साइंस का पहला चैप्टर क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उगाना एंड मैनेजमेंट, और उसका प्रबंधन करना। तो इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हुए जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो देख लीजिए एक बार क्या क्या है। क्रॉप्स यानी फसलें, क्रॉप सीजन यानी कौन से सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है, एग्रीकल्चर टूल्स यानी कृषि में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण क्या क्या होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी आधारभूत कृषि पद्धति क्या होती है उसको हमें जानना है। उसके बाद इरिगेशन, सिंचाई के साधनों के बारे में समझना है। और उसके बाद फूड फ्रॉम एनिमल्स यानी जानवरों से जो हमें भोजन मिलता है उसको हमें समझना है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, वी ऑल डिपेंड ऑन फूड टू सर्वाइव, यानी हम जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए भोजन पर डिपेंड होते हैं। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स एज इट प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ, यानी प्रत्येक जीवित जीव जंतु के लिए खाना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि वो अपनी दैनिक प्रक्रियाओं को अच्छे से कर सके। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हमारे शरीर को भी भोजन की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। द मेजर फूड सच एज सेरल्स, पल्सेस, यानी जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है? जैसे अनाज होते हैं सेरेल्स, पल्सेस दालें होती हैं, वेजिटेबल्स साग सब्जी जो होती हैं, फ्रूट्स फल इत्यादि। आर ऑल प्रोवाइडेड बाई प्लांट्स, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू अस सच एज मिल्क फ्रॉम काउज, यानी हमें कई जानवरों से भी भोजन मिलता है। जैसे दूध मिलता है हमें कहाँ से? काउस एंड बफेलोज, गाय और भैंसों से। एग्स फ्रॉम हैंस, मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं। एंड मीट फ्रॉम वेरियस एनिमल्स, और विभिन्न जानवरों से हमें मीट मिलता है। तो ये भी क्या है? भोजन का एक पार्ट होता है। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन प्राइमरीली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत पहले से ही क्या है? कृषि प्रधान देश है, कल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चर वॉज नोन टू पीपल थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, यानी हजारों साल पहले जो है कृषि को लोग समझने लगे थे। ठीक है, नीचे देखिए एक फिगर दिखाया जा रहा है आपको, ये देखिए। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। ये देखिए, द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी एक साइंस, ऐसी साइंस जिसमें हम खेती करना तथा पशुपालन सिखाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। द टर्म एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर, ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? एक लैटिन वर्ड था एगर, एगर मीन्स होता है फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एगर और कल्चर, उससे बना एग्रीकल्चर। एगर मीन्स होता है फील्ड, कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन, यानी कि भूमि को जोतना। देखिए अब दूसरा टॉपिक है हमारा क्रॉप्स, फसलों के बारे में हमें जानना है। द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाई मैन इन लार्ज नंबर्स टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स आर नोन एज क्रॉप्स एंड क्रॉप प्लांट्स, यानी वे पौधे जो विच आर ग्रोन बाई मैन इन लार्ज नंबर्स, यानी वे पौधे जिनको इंसान एक बड़ी संख्या में उगाता है। टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी उनसे उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, वे क्या कहलाते हैं? क्रॉप्स। जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा। सम कॉमन क्रॉप प्लांट्स ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया आर गिवन इन टेबल गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। तो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जिसमें कुछ क्रॉप्स के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्रॉप और उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? सेरल्स एंड और ग्रेन क्रॉप्स, यानी जो अनाज होते हैं। तो अनाज में क्या क्या आता है? राइस, वीट, मेज, बार्ले, रागी, यानी चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा और रागी। फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं? फाइबर क्रॉप्स में आपका जूट और कॉटन, यानी कपास और जूट जो है वो फाइबर क्रॉप्स में आता है। ठीक है, उसके बाद है पल्सेस और लेग्यूम्स, यानी जो दालें होती हैं। तो दालों में क्या क्या होता है? ग्राम्स, पीस और बीन्स, ये सब दालें होती हैं। ऑयल सीड, जिनसे हमें तेल मिलता है, तो उसमें क्या मस्टर्ड आता है, ग्राउंड नट आता है, सनफ्लावर आता है और सोयाबीन आता है। ठीक है, ये ऑयल सीड्स होते हैं सारे। रूट क्रॉप्स कौन सी होती हैं? स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, जैसे गाजर हो गया, शकरकंद हो गई, ये रूट क्रॉप्स होती हैं, यानी इनकी जड़ों को हम खाने के प्रयोग में लाते हैं। ट्यूबर क्रॉप्स में आपका पोटैटो आ जाता है, टेपिया आ जाता है, जिंजर आ जाता है। करेक्ट। उसके बाद है शुगर क्रॉप्स, तो शुगर क्रॉप्स में आपका शुगर केन हो गया, बीट रूट हो गया।
प्लांटेशन क्रॉप्स, उसमें कॉफ़ी, टी, रबर और कोकोनट ही आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपको याद करना है। आगे देखिए, अब क्रॉप सीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। इन इंडिया देयर आर टू मेन क्रॉप सीजन्स फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, दीज आर नोन एज खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। यानी भारत में मुख्य रूप से दो तरह से फसल, दो टाइप में फसलों को डिवाइड किया गया है, एक खरीफ सीजन यानी खरीफ की फसलें और दूसरा रबी सीजन। तो पहले खरीफ को डिस्कस करते हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? दीज आर सोन इन रेनी सीजन, यानी ये जो क्या होते हैं, जो बरसात का मौसम होता है उसमें ये बोई जाती हैं। फ्रॉम मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर, यानी ये जून के महीने के आसपास बोई जाती हैं एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर, और अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। फॉर एग्जाम्पल पैडी, पिजन, पी, मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट आर खरीफ क्रॉप्स। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए आपको खरीफ क्रॉप के, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, तो उसके लिए आपको ये एग्जांपल इसके याद करने होंगे। दूसरा, खरीफ की क्रॉप है वो कब बोई जाती है? तो जून के महीने में बोई जाती है। उसको कब काटा जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है? तो वो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के आसपास, ठीक है। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको कि खरीफ की क्रॉप क्या क्या हैं। ये देखिए, पैडी, मेज, कॉटन, ठीक है। चलिए रबी की फसल को डिस्कस करते हैं। रबी क्रॉप्स में क्या होता है? दीज आर सोन इन विंटर सीजन, ये सर्दियों में बोई जाती हैं। फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड, यानी अक्टूबर के महीने में बोई जाती हैं एंड हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल, और अप्रैल के आसपास इनको काटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम, पीज एटसेट्रा आर रबी क्रॉप्स, ये सब क्या है? रबी क्रॉप हैं, ओके। तो इनका आपको एक तो याद रखना है कब ये बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, और उनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल टूल्स की, यानी कृषि में कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया जाता है। द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नीड सर्टेन टूल्स, यानी कई प्रकार की जो कृषि पद्धति होती है उसमें अलग अलग टूल्स का प्रयोग किया जाता है, जो अलग अलग उपकरण होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। सच टूल्स आर कॉल्ड इम्प्लीमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? उपकरण या औजार बोलते हैं। दस द वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? कृषि यंत्र या कृषि के औजार बोला जाता है। उनमें से कुछ के एग्जाम्पल आपको नीचे दिए जा रहे हैं। सम कॉमनली यूज्ड इम्प्लीमेंट्स आर, यानी कुछ जो कॉमन इम्प्लीमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं, वो क्या क्या हैं? प्लो, हल, ये इसका डायग्राम दिया गया नीचे देखो, प्लो, हल। ये बैलों का यूज़ करके इसको चलाया जाता था, अब तो ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया है, इसकी जगह पर ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं। सीड ड्रिल्स, ये जब बुवाई के लिए मशीन यूज़ की जाती थी उसको बोलते हैं सीड ड्रिल्स। खुरपा होता है, आप सबने देखा होगा। हो मीन्स फावड़ा होता है, कल्टीवेटर होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है? कृषि उपकरण हैं जिनको कृषि में यूज किया जाता है। ये देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया, खुरपा आप सबने देखा ही होगा, ये होता है हो, फावड़ा, ये होता है कल्टीवेटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी मुख्य कृषि पद्धति क्या क्या होती हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी ऐसी एक्टिविटी जो कृषि में इन्वॉल्व की जाती हैं बुवाई से लेकर कटाई तक, वो सब कहलाती हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कृषि पद्धतियाँ। द बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर कॉमन टू ऑल क्रॉप्स आर गिवन बिलो, यानी कुछ कॉमन जो पद्धति होती है वो नीचे दी जा रही है आपको। जैसे देखो इसमें क्या क्या है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सबसे पहले तो ज़मीन को तैयार किया जाता है बुवाई करने से पहले। उसमें क्या होता है? प्लोइंग होती है, यानी खेत की जुताई होती है। लेबलिंग होती है, उसको एक जैसा करना, ठीक है, मेज़ का प्रयोग करके। दूसरा होता है सोइंग, यानी उसकी बुवाई, फिर उसमें जो भी हमें फसल उगानी है उसकी बुवाई करते हैं। सबसे पहले खेत तैयार किया, फिर उसकी बुवाई की। उसके बाद अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उसमें हम खाद वगैरह और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इरीगेशन होता है, यानी उसकी सिंचाई की जाती है फसल की। फिर वीडिंग होती है, वीडिंग क्या होती है? उसकी निराई, यानी उसकी निराई करते हैं, उसमें जो अवांछित पौधे हो जाते हैं जो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें हम काटना होता है। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद क्या करते हैं? जो फसल होती है उसका हमें प्रोटेक्शन भी करना होता है, उसमें कहीं कोई कीड़े वगैरह ना लग जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पेस्टिसाइड्स वगैरह उसमें देते हैं, दवाई फसल में। उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग होती है, फसल की कटाई होती है। थ्रेसिंग होती है, थ्रेसिंग मीन्स क्या होता है? उसमें से जो काम की चीज़ें, अनाज है उसको अलग करना, भूसे को अलग करना। उसके बाद विनोइंग होती है, विनोइंग बोलते हैं फटकना, ठीक है, सूप का प्रयोग करके उसमें से जो भी जो चीज़ें नहीं चाहिए उसमें उनको वहाँ से अलग निकालना होता है फसल से। फिर उसके बाद स्टोरेज है, फिर क्या करते हैं? फसल को हम स्टोर करते हैं उसके फसल के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ क्या है? बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट देखिए,
लेट अस नाउ लर्न अबाउट द एक्टिविटीज़ और टास्क इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन। उसके बाद क्या हमें कुछ एक्टिविटी और कुछ टास्क जो हमें फसल उगाने में यूज़ की जाती है उनके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्या थी, अभी पीछे बताया था आपको, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सबसे पहले क्या करते हैं, ज़मीन को तैयार करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स, यानी बीज बोने से पहले, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल, ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें सॉइल को या मिट्टी को तैयार किया जाए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन बाई टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल, यानी ज़मीन को उलट पलट करने से क्या होता है, मिट्टी को उसको तैयार किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लोइंग, यानी उसको मिट्टी को जो हम उलट पलट करते हैं वो क्या कहलाता है, उसका जुताई, प्लोइंग। और टिलिंग, प्लोइंग हेल्प्स द सॉइल इन अ नंबर ऑफ फॉलोइंग वेज। प्लोइंग से क्या फ़ायदा होता है, जुताई क्यों की जाती है खेत की, क्यों हम बिना जुताई के बीज नहीं बो सकते, तो उसके क्या क्या फ़ायदा होता है वो देखिए। सबसे पहले इट परमिट्स ईजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स, उससे क्या होता है, पौधे की जड़ों को ज़्यादा गहराई तक जाने में सहायता मिल जाती है। ठीक है, अगर उसकी जुताई हो जाएगी तो मिट्टी नरम हो जाती है, जिससे पौधे की जो जड़ हैं उसमें गहराई तक चली जाती हैं और उसको मजबूत एक पकड़ मिल जाती है। दूसरा, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू टॉप फॉर प्लांट यूज़, और इससे क्या होता है, प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स यानी अच्छे पोषक तत्व मिल जाते हैं उसे, जितनी गहराई तक जड़ें जाएंगी उतने अच्छे उसको पोषक तत्व मिल जाएंगे। ज़मीन में नमी बनी रहेगी, जड़ें जो हैं वो पानी को ज़मीन से ऑब्जर्व करती हैं, तो जितनी गहराई तक जाएंगी उतना भोजन अच्छे से बना पाएंगी। इट हेल्प्स इन अपरूटिंग द वीड्स, और इससे क्या होता है फ़ायदा कि पौधे को निकलने में हेल्प मिल जाती है। अगर ज़मीन जो है वो सॉफ्ट नहीं होगी तो पौधे को उगने में तो कठिनाई होगी, तो इसलिए भी जुताई ज़रूरी होती है। इट एक्सपोजेस सॉइल पेस्ट टू नेचुरल प्रीडेटर्स, ये क्या करता है, सॉइल पेस्ट को नेचुरल प्रीडेटर्स, यानी कि जो उसमें पेस्ट्स होते हैं, जुताई से वो कुछ हद तक ख़त्म हो जाते हैं। इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर ए लॉन्गर पीरियड, और इससे क्या होता है, उसमें लंबे समय तक नमी बनी रहती है, जुताई करने से खेत में लंबे समय तक नमी बनी रहती है। इट प्रोवाइड्स गुड एरिएशन टू द रूट्स, यानी और ये क्या होता है, ये जड़ों को दूर दूर तक जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे थे किसके, जुताई करने के। आगे देखिए, नेक्स्ट है स्पेड, सोवेल, हो, रेक्स एटसेट्रा आर सम ऑफ द हैंड हेल्ड इम्प्लीमेंट्स यूज टू डिग एंड लेवल सॉइल ऑन अ स्मॉल स्केल। ये कुछ औजार हैं, स्पेड हो गया, सोल हो गया, हो गया मीन्स फावड़ा, रेक्स हो गए, ये सब क्या हाथ से यूज किए जाते हैं, किसके लिए, यूज टू डिग यानी खुदाई के लिए और लेवलिंग करने के लिए। लेवलिंग क्या होती है, द प्लोड लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर, यानी क्या करते हैं, जो जुताई के बाद में ज़मीन को लेवल करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, या तो वुडन प्लैंक का या फिर आयरन लेवलर का। तो उससे क्या होता है, उसको सॉफ्टली उसको प्रेस किया जाता है, ठीक है, जिससे उसका मॉइस्चर है वो उसमें बना रहे। अब ये क्यों किया जाता है, लेवलिंग क्यों की जाती है, दिस इज़ डन टू ब्रेक और क्रश बिगर चंक्स ऑफ ड्राई सॉइल इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी मिट्टी में जो चटकन पैदा होती है उसको रोकने के लिए लेवलिंग की जाती है। टू प्रोटेक्ट अपर लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन बाई विंड और वाटर, इरोजन क्या होता है, मिट्टी का जो बहाव होता है, यानी पानी से या हवा से जो मिट्टी उड़ जाती है उसको रोकने के लिए भी लेवलिंग की जाती है। जैसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो वो हवा के साथ में मिट्टी बिखरेगी नहीं या पानी के साथ में वो बहेगी नहीं। दूसरा, टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरीगेशन, और एक जैसी सिंचाई करने के लिए भी लेवलिंग की ज़रूरत होती है। अगर खेत में लेवलिंग नहीं करेंगे तो सिंचाई करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए भी उसकी लेवलिंग की जाती है। नेक्स्ट है सोइंग ऑफ सीड्स, यानी कि बीज बोना। सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। फॉर सोइंग गुड एंड हेल्थी सीड्स आर सेलेक्टेड, यानी बुवाई के लिए क्या करते हैं, गुड एंड हेल्थी अच्छे किस्म के बीज जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। द फार्मर्स टुडे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट गुड क्वालिटी ऑफ द सीड्स इज़ अ मस्ट फॉर गुड क्रॉप, यानी आजकल क्या है, किसान जो है वो अवेयर हो गए हैं फसल को लेके, उन्हें पता है कि फसल के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, यानी गुड क्वालिटी ऑफ द सीड इज ए मस्ट फॉर गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है। द फार्मर देयरफॉर मस्ट सेलेक्टेड द सीड्स दैट आर, यानी उन्हें क्या करना है, कैसे कैसे सीड्स चाहिए उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है आपको। हेल्दी, सबसे पहले तो अच्छे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। ऑफ गुड क्वालिटी, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बीज एकदम फ्रेश होना चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेट्स, यानी कीट पतंगों से वो मुक्त होना चाहिए। नॉट कंटेमिनेटेड विद वेस्ट, rotting food materials, excreta
ऑफ एनिमल्स एटसेट्रा, यानी उसमें और क्या है, अनावश्यक तत्व उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सीड्स आर देन सोइंग इन द फील्ड बाई एनी ऑफ द टू मेथड डिस्क्राइब्ड बिलो, यानी जो बीज की बुवाई होती है वो इनमें से किसी भी एक तरीके से हो सकती है। पहला क्या है, बाई स्कैटरिंग देम इन द फील्ड बाई हैंड्स, यानी एक तो होता है उसमें हाथ से बिखेरना, हाथ से बुवाई की जा सकती है। दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, इसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, जिसको हाथ से बुवाई की जाती है। ब्रॉडकास्टिंग में ऑल्सो भी डन बाई यूजिंग मैकेनिकल ब्रॉडकास्टर्स, कुछ जो है मैकेनिकल यंत्रों के द्वारा भी ब्रॉडकास्टिंग की जा सकती है। आजकल मशीन आ गई हैं जो बीज को फैलाती हैं खेतों में। दूसरा होता है बाई यूजिंग सीड ड्रिल्स, सीड ड्रिल्स यानी जो बीज बोने वाली मशीन होती है उसका भी यूज़ किया जा सकता है। सोइंग बाई यूजिंग अ सीड ड्रिल्स सेव्स टाइम एंड लेबर, सीड्स आर इन द सीड बॉल, एक बर्तन होता है टब टाइप का, उसमें क्या है, बीज को रख देते हैं। एज द प्लो मूव्स इट मेक्स फॉरोज इन द सॉइल एंड दीज सीड्स आर सोन, यानी इससे क्या होता है, फिर वो जगह जगह पे बीज की बुवाई करता है मशीन के। इसमें क्या होता है, हेल्प मिल जाती है, हाथ से बोने से जल्दी इससे सीड ड्रिल से बुवाई की जा सकती है। ये देखो फिगर में आपको ब्रॉडकास्टिंग दिखाई जा रही है, इसमें इंसान क्या है, हाथ से बीज को बिखरा रहा है खेत में। दूसरा क्या है, सीड ड्रिल से या मशीन के द्वारा, ये एक बार में एक लेन में लेके जाएगा, और यहाँ पर ट्रैक्टर से क्या होगा, ये एक बार में बहुत सारी जगह में होकर बुवाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें हेल्प मिल जाती है मैकेनिकल इक्विपमेंट द्वारा। नेक्स्ट है आपका अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी ज़मीन में मैन्योर्स यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य वगैरह, उनको कैसे अप्लाई करते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर एडेड टू द फील्ड टू गेट बेटर क्रॉप्स, यानी अच्छी फसल के लिए हमें ज़मीन में जो खाद्य होते हैं उनको मिक्स करना पड़ता है। एज द प्लांट्स ग्रो दे कीप ऑन यूजिंग सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल अकॉर्डिंग टू देयर नीड, यानी जैसे जैसे पेड़ पौधे बड़े होते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो ज़मीन से क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ले लेते हैं। द प्लांट्स ग्रोज ऑन सच सॉइल मे बी डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी उस ज़मीन पर जब पौधे उगते हैं तो वहाँ क्या होता है, वो ज़मीन जो है वो उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, और मे नॉट बी हेल्दी, और फसल जो है वो हो सकता है हेल्दी या अच्छी फसल ना हो। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल बी रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूसली, तो इसके लिए आवश्यक है कि ज़मीन में समय समय पर जो है वो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व मिलाए जाने चाहिए। दिस इज़ डन बाई आइदर नेचुरल मेथड्स और बाई एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, यानी इसको हम एक तो प्राकृतिक तरीके से भी कर सकते हैं या फिर उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करके भी कर सकते हैं। करेक्ट, आगे देखिए मैन्योर्स क्या होते हैं। मैन्योर्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, यानी एनिमल वेस्ट से जो खाद बनता है इसको जैविक खाद बोला जाता है। ठीक है, तो हमें कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उसका डिकम्पोजिशन होने से, या फिर जो प्लांट रेजिड्यूस होते हैं, पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं वहाँ से भी हमें मैन्योर्स मिल जाते हैं। दे सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमन टू द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल, इससे क्या होता है, ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। मैन्योर्स आर ऑफ 3 काइंड्स, एक तो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, कंपोस्ट होते हैं और ग्रीन मैन्योर होते हैं। ठीक है, जैविक खाद होता है, हरित खाद होता है और कंपोस्ट होता है। फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डग, यूरिन, रिमेन्स ऑफ स्ट्रॉ एंड फार्म यार्ड वेस्ट, यानी यहाँ पे क्या होता है, जो कैटल डंग होता है, जंतुओं का जो गोबर होता है उससे, यूरिन से, रिमेंट से, तो यहाँ से ये फार्म यार्ड वेस्ट बन जाता है। ऑल दीज आर मिक्सड एंड अलाउड टू ड्राई इन द सन, इन सबको मिक्स करके क्या कर देते हैं, सूरज की रोशनी में इनको सूखने के लिए रख देते हैं। सब्सिक्वेंटली इट इज़ यूज्ड एज मैन्योर, और बाद में फिर इसको मैन्योर की तरह हम यूज़ करते हैं। कंपोस्ट क्या होता है, इट इज़ अ मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो जीव जंतु मृत हो जाते हैं उनके बॉडी से, उनके अवशेष से जो हमें मिलता है उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच आर प्लोड एलोंग विद द सॉइल, यानी ज़मीन में जो फसल उगाते हैं और उसको पकने से पहले खेत में जुताई कर दी जाती है, तो वहाँ से हमें ग्रीन मैन्योर मिल जाता है। कई बार फसल सिर्फ इसलिए उगाई जाती है कि उसकी जुताई करके उसमें जो मैन्योर्स हैं वो ज़मीन में मिक्स किए जा सकें। जनरली क्विक ग्रोइंग लेगुमिनस प्लांट्स आर यूज्ड ग्रीन, जो पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो जल्दी उग जाते हैं उनको उगा के फिर उनकी जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत में मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स की कमी ना हो। नेक्स्ट फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, इनमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है मिक्स होता है। दैट इज़ मिनरल नीडेड फॉर प्लांट ग्रो, यानी ऐसे मिनरल्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं वो इसमें मिक्स होते हैं।
द न्यूट्रिएंट्स में दे अप्लाई आर नाइट्रोजन। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या है, नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा और पोटेशियम होगा, एनपीके। देखा होगा आपने खाद का एक खाद जो आता है उस पर लिखा आता है एनपीके, तो उसमें एनपीके मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। दे आर अवेलेबल आइदर एज कंपाउंड फर्टिलाइजर कंटेनिंग अ मिक्स ऑफ द थ्री मेजर न्यूट्रिएंट्स। यानी ये क्या होते हैं, कंपाउंड फर्टिलाइजर हो सकते हैं, इसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं 3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन सब का मिक्सचर होता है, ठीक है, इन द एनपीके फर्टिलाइजर। और एज द फर्टिलाइजर विद वन ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटास एंड सल्फर फॉस्फेट। और या तो एनपीके का मिक्सचर होगा या फिर उसमें पोटास और सल्फर फॉस्फेट हो सकता है। एडिंग फर्टिलाइजर इज द ईजिएस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग प्लांट्स विच द मिनरल्स दे रिक्वायर एज दे डिजोल्व वेरी क्विकली व्हेन कंपेयर टू मैन्योर। एडिंग फर्टिलाइजर्स इज द ईजिएस्ट वे, यानी फर्टिलाइजर ऐड करना बहुत आसान तरीका है। विद द मिनरल्स दे रिक्वायर एज दे डिजोल्व वेरी क्विकली, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर होते हैं वो बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं, ज़मीन में बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने जब खाद देते हैं खेत में तो बहुत जल्दी वो गायब हो जाता है, ज़मीन में मिक्स हो जाता है। सो दे एक्ट मोर क्विकली, यानी जिससे कि वो बहुत जल्दी एक्ट कर सकें। सम कॉमन फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, एनपीके एंड कैन। ये क्या है, सब कॉमन फर्टिलाइजर हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ में लाते हैं इनको। फार्मर्स फाइंड फर्टिलाइजर्स बेटर देन मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स आर ईजी टू स्टोर। किसान क्या करता है, मैन्योर्स की कंपैरिजन में फर्टिलाइजर को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं, क्योंकि उनको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं और उसका यूज भी आसानी से कर सकते हैं, रेडीमेड मिलता है हमें। फर्टिलाइजर्स आर सप्लाइड आइदर बाई स्प्रेइंग, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं, यानी उसको हम छिड़क के भी कर सकते हैं, और थ्रू इरीगेशन चैनल्स, और उसको सिंचाई के माध्यम से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। इसी पे बेस्ड आपको एक छोटी सी वर्कशीट मिल जाएगी, वो आपको करनी है। बाकी जो चैप्टर में बचा है वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ये वीडियो आपके पास सेव रहेगा, ठीक है। थैंक यू।